किसी ने क्या खूब कहा है, मेरी पहचान है मेरे पापा, मेरी शान है मेरे पापा, मेरी हर खुशी और हर हंसी में है मेरे पापा, लाखों में एक, हाँ वो मेरी जान है मेरे पापा। हाय गाइस, आज एक छोटी सी मगर दिल को छू लेने वाली कहानी कहता हूँ। ये कहानी है एक लड़के राहुल की। एक दिन राहुल अपने पापा से नाराज़ होके बड़े गुस्से में घर से निकल गया। इतना गुस्से में दिमाग खराब था कि गलती से पापा के ही जूते पहन के निकल आया। आज उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह घर छोड़ देगा और कभी वापस नहीं आएगा। वह सोच रहा था कि अब वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि अपनी हर इच्छा पूरी कर पाए। पापा को इतनी बार कहा कि एक बाइक दिलवा दो, मगर हर बार प्रॉमिस करके मुकर जाते हैं। अगर मोटरसाइकिल दिलवा नहीं सकते तो वादा करते ही क्यों हैं। निकलते निकलते चोरी छिपे राहुल ने पापा का पर्स भी उठा लिया था। वो देखना चाहता था कि पर्स में कितना माल है और पापा क्या लिख लिख कर पर्स में रखते हैं। ज़रूर कुछ खास होगा, तभी पापा किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। यही सब सोचता हुआ राहुल कच्चे रास्ते से सड़क पर आया। अचानक उसे लगा कि पाँव में कुछ लगा है। उसने तुरंत जूता उतार के देखा तो पाया कि जूते में एक कील घुस गई थी और उसी वजह से उसके पाँव से थोड़ा खून भी आने लगा था और उसे दर्द महसूस होने लगा। लेकिन गुस्सा उस दर्द से कई गुना ज़्यादा था। गुस्से में थोड़ा और आगे बढ़ा तो अब पाँव में कुछ गीलापन सा महसूस हुआ। ध्यान से देखा तो जूते का तलवा टूटा हुआ था और इसी वजह से सड़क पर गिरा हुआ पानी उसके जूतों में घुस गया था। गुस्से की अब कोई सीमा नहीं थी। जैसे तैसे लंगड़ाता हुआ बस स्टॉप पहुंचा। वहाँ उसे पता चला कि अगले 1 घंटे तक कोई बस ही नहीं है। राहुल ने सोचा क्यों ना इतने टाइम में पर्स की तलाशी ले ली जाए। उसने पर्स खोला तो एक पर्ची दिखाई दी। उस पर लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 रुपये उधार लिए। लेकिन लैपटॉप तो उसके पास घर पर है। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे एक दूसरा मुड़ा हुआ पन्ना दिखाई दिया। उसमें उसके पापा के ऑफिस के किसी हॉबी डे का जिक्र था, जिसमें उन्होंने अपनी हॉबी अच्छे और नए जूते पहनना लिखी थी। उसी पल राहुल को रियलाइज हुआ कि पापा के जूते तो फटे हुए हैं। अब उसका मन थोड़ा विचलित हो चला था। राहुल को याद आया कि हर महीने की पहली तारीख को माँ पापा से नए जूते लेने को कहती है और पापा हर बार जवाब देते हैं कि अभी तो मेरे ये जूते 6 महीने और चलेंगे। अब उसकी उत्सुकता और बढ़ गई थी। राहुल टेंशन में था। उसने पूरा पर्स उल्टा पुल्टा करके देखा तो चोर जेब से एक और पर्ची निकली। लिखा था पुराना स्कूटर दीजिए और एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले जाइए। पढ़ते ही राहुल का दिमाग घूम गया। उसे सब कुछ समझ आ चुका था। वह तेजी से घर की ओर भागा। अब पाँव में किसी दर्द का एहसास नहीं था। बस पापा को मिलना था, अभी का अभी। राहुल फाइनली घर पहुंचा। देखा तो ना वह पापा है ना स्कूटर। उसे समझ आ गया कि पापा कहाँ होंगे। दौड़ता हुआ एजेंसी पहुंचा। पापा वहीं सामने खड़े थे। राहुल ने आव देखा ना ताव पूरे जोर से अपने पापा को गले लगा लिया और रोते रोते आंसुओं से उनका कंधा भिगो दिया। बोला, पापा नहीं चाहिए मुझे कोई मोटरसाइकिल, बस आप अपने लिए जूते ले लो और आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा। एक अच्छा और बड़ा आदमी बनूंगा। आपको हर वो सुख, हर वो चीज़ मुहैया कराऊंगा जिसकी आप चाह तो रखते हैं मगर कभी ले नहीं पाते। कहकर वह एक बार फिर से अपने पापा के सीने से लिपट गया। दोस्तों, पापा एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें बैलेंस ना भी हो, पर वह हमारे सपने पूरे करने के लिए वो किसी भी लिमिट की परवाह नहीं करते। किसी ने बहुत खूब कहा है, भले ही जेब खाली हो पर वो मना नहीं करते। मैंने अपने पापा से अमीर आदमी कोई नहीं देखा। दोस्तों, आपके पिता आपकी रक्षा कवच हैं, आपकी ताकत है। उनका स्वभाव ऊपर से कठोर ज़रूर होता है। कई बार उनकी बातें हमें नीम के पेड़ की तरह कड़वी भी लगती हैं, परंतु वही नीम का पेड़ हमें ठंडी छाया देता है। दोस्तों, पिता वो सूरज है जो गर्म ज़रूर है पर यदि ना हो तो अंधेरा छा जाता है। फॉर्चुनेट है वो बच्चे जिनके पास उनके पिता हैं। उनकी वैल्यू समझिए, उनका सम्मान कीजिए और आज पूरे प्यार से, पूरे जोश से उन्हें एक हक कीजिए। यकीन मानिए, इससे ज़्यादा उन्हें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी नियर एंड डियर वंस के साथ। और हाँ, इसी तरह के प्यारे और इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले रविवार को। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, शब खैर एंड टेक केयर।